हाँ तो दोस्तों, टैली प्राइम के इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम टैली प्राइम के अंदर एक एक करके लेजर को क्रिएट करते थे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक साथ सभी लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और लेजर को क्रिएट करने के बाद कैसे हम उनकी हेल्प से बाउचर एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। नई कंपनी क्रिएट करेंगे। इधर से कंट्रोल E से सेव कर देंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट पर जाना होगा। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लेजर पर फिर से एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद अब यहाँ पे Alt+H शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। उसके बाद मल्टी क्रिएट पर एंटर करेंगे। यहाँ से ऑल आइटम लेना है अंडर ग्रुप। उसके बाद एक हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, इसको ओपन करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये प्रैक्टिस सेट 2 है, इसके लेजर बनाएंगे। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसकी जो एंट्री है वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो इसमें जो लेजर है वो दो बनेंगे, कैश का और कैपिटल का। कैश का लेजर इसमें पहले से ही बना होता है, इसलिए इसमें कैश का लेजर क्रिएट नहीं होगा और जो लेजर क्रिएट होगा वो है कैपिटल। तो इधर यहाँ कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल आता है कैपिटल अकाउंट के अंडर में, एंटर करेंगे। दूसरी जो एंट्री है वो है परचेज फ्रॉम धीरज। तो इसमें की जो एंट्री है वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू धीरज। तो परचेज का लेजर बनेगा, परचेज अकाउंट के अंडर में आएगा। उसके बाद धीरज माल खरीद रहे हैं जिस पार्टी से, वो संडे क्रेडिटर में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है कैश सेल। तो सेल का लेजर बनेगा क्योंकि कैश का पहले से बना हुआ है। सेल का लेजर सेल्स के अंडर के अकाउंट में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है परचेज फ्रॉम HCSM। तो परचेज का लेजर बना हुआ है, HCSM का लेजर क्रिएट करेंगे जो कि संडे क्रेडिटर के अंडर में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी पेमेंट टू कल कैश परचेज। तो परचेज का लेजर बना हुआ है, कैश का भी बना हुआ है, इसका लेजर क्रिएट नहीं होगा। पेमेंट टू कल्पना विद कैश, तो कल्पना को पेमेंट कर रही है। अब जिस ये पार्टी पाने वाला व्यक्ति है तो इसको संडे डेबिटर में लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी पेड शॉप एक्सपेंस। शॉप एक्सपेंस का लेजर क्रिएट करेंगे। शॉप एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में आता है। जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सैलरी गिव टू एम्प्लॉय, सैलरी टू कैश, इसकी एंट्री होगी। इधर सैलरी का लेजर क्रिएट होगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। नेक्स्ट जो एंट्री है वो है पेड रेंट, रेंट का लेजर क्रिएट होगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। तो इसमें जो लेजर है वो नो क्रिएट हो रहे हैं। कंट्रोल ए से इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद स्केप से बाहर आना है। स्केप से बाहर आने के बाद वाउचर पर जाना है। तो अब आपको कुछ चीजें याद रखनी है। स्टार्टेड बिजनेस और पेमेंट रिसीव करने वाली जो एंट्री है वो आएंगी हमारी रिसीव वाउचर में। अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं वो आएगा पेमेंट वाउचर में। अगर हम किसी से माल परचेज करते हैं वो आएगा परचेज वाउचर में। अगर हम किसी को माल सेल करते हैं वो आएगा सेल वाउचर में। ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद एंट्री देखेंगे। पहली जो एंट्री है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। देखो ये रही पहली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। तो पहले F6 की प्रेस करेंगे। F6 करने के बाद हमको पता है इसकी जो एंट्री है वो कैश टू कैपिटल होगी। तो इधर लेजर में 2 ऊपर आ रहा है, तो 2 ऊपर आ रहा है तो इधर कैपिटल लेंगे। कैपिटल लेने के बाद इधर अमाउंट टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद एंटर करना है फिर से और इधर कैश लेना है। कंट्रोल ए कर देंगे, पहली एंट्री हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है परचेज फ्रॉम धीरज। तो परचेज की एंट्री इधर आपको बटन बार में आपको शॉर्टकट की और वाउचर दिए हुए हैं। जैसे कि आप परचेज की एंट्री छटती है परचेज वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की F9 है, F9 करेंगे। F9 करने के बाद कंट्रोल H करना है और कंट्रोल H करने के बाद एज वाउचर। अब एज वाउचर इसलिए किया क्योंकि ये हमको 2 और Y में चेंज करना था। तो परचेज फ्रॉम धीरज, तो धीरज है इधर 2 ऊपर आ रहा है इसमें तो धीरज लेंगे। कंट्रोल ए करना है, फिर से कंट्रोल ए करना है। जो भी अमाउंट है वो इधर टाइप करेंगे 1,000।
एंटर करना है, यहाँ से ऑन अकाउंट लेना है, ऑन अकाउंट लेने के बाद परचेज लेंगे और एंटर कर देंगे, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है कैश सेल। तो इसकी जो एंट्री है वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट होगी। इसको आप रिसीव वाउचर में भी कर सकते हो, सेल्स वाउचर में भी कर सकते हो। तो इसको हम सेल वाउचर में करेंगे F8। इधर सेल वाउचर की शॉर्टकट की दी हुई है F8, और टू और वाई में चेंज करने के लिए कंट्रोल एच करेंगे। कंट्रोल एच करने के बाद एज वाउचर करेंगे। एज वाउचर करने के बाद एंट्री है वो है कैश सेल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट इसकी एंट्री होगी। तो वाई ऊपर आ रहा है, इधर कैश लेंगे, कंट्रोल ए करना है, फिर से कंट्रोल ए करना है। उसके बाद जो भी अमाउंट है वो इधर टाइप करना है, 350 एंटर करेंगे और सेल लेंगे, इधर फिर से एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है परचेज फ्रॉम SCSM। तो परचेज की एंट्री परचेज वाउचर में चढ़ती है, जिसकी शॉर्टकट की F9 है। तो और वाई में चेंज करने के लिए कंट्रोल एच करना है, यहाँ से एज वाउचर लेना है। एज वाउचर लेने के बाद परचेज फ्रॉम SCSM। तो इधर SCSM है, टू ऊपर आ रहा है, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। इसके बाद जो भी अमाउंट है वो इधर टाइप करेंगे 450, यहाँ से ऑन अकाउंट लेंगे, ऑन अकाउंट लेने के बाद परचेज, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री वो कैश परचेज है, वो भी इसी में होगी। तो परचेज टू कैश एंट्री होगी, आ क्या रहा है हमारे पास माल और जा क्या रहा है पैसा। तो इधर टू में कैश लेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, जो भी अमाउंट है वो इधर टाइप करेंगे 560, एंटर करेंगे, यहाँ से परचेज लेके एंटर करके कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है हमारी पेमेंट टू कल्पना विद कैश। तो F5 में चढ़ेगी ये एंट्री, F5 करेंगे, इधर पेमेंट की वाउचर की शॉर्टकट की दी हुई है। F5 करने के बाद कल्पना टू कैश, तो बाई ऊपर आ रहा है, कल्पना ऊपर आएगा, जो भी अमाउंट है वो इधर टाइप करेंगे 500, एंटर करना है, ऑन अकाउंट करना है और यहाँ से कैश लेना है, कंट्रोल ए से इसको सेव करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री वो हमारी पेड शॉप एक्सपेंस। तो इसकी जो एंट्री है वो F5 में ही चढ़ेगी, शॉप एक्सपेंस टू कैश। तो शॉप एक्सपेंस इधर है, जो भी अमाउंट है वो इधर टाइप करेंगे 250, एंटर करना है और यहाँ से कैश लेना है, कंट्रोल ए से इसको सेव करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है सैलरी गिव टू एम्प्लॉय। तो सैलरी है इधर, सैलरी टू कैश इसकी एंट्री होगी 5000, इधर कैश लेंगे और कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो है पेड रेंट, F5 इसी में चढ़ेगी। तो रेंट टू कैश इसकी एंट्री होगी, रेंट का लीजिए इधर है, जो भी अमाउंट है वो इधर टाइप करेंगे 350 और यहाँ से कैश लेंगे, कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल ए। अब हमको देखना है ये सही है कि गलत है। तो इसका जो आंसर है वो हमने पहले ही प्रैक्टिस सेट में दिया हुआ है। आंसर में कैश बैलेंस 13690 है। इसको चेक करने के लिए आपको स्केप से गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाएंगे। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद अकाउंट बुक्स पे जाना है और अकाउंट बुक्स पे जाने के बाद कैश एंड बैंक पे एंटर कर देंगे। तो 13690, तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक ही साथ में बहुत सारे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं और इनकी हेल्प से वाउचर एंट्री कर सकते हैं।